गुड़िया और कोको स्कूल से घर वापस जा रहे थे कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। कुकू भाई, तेज उड़े, बारिश शुरू हो गई है, हमें जल्दी से घर पहुंचना चाहिए। दोनों बहन भाई तेजी से अपने घर की तरफ उड़ते जा रहे थे कि उनका ध्यान नीचे एक पेड़ की डाल पर जाता है, जहाँ एक बूढ़ी चिड़िया बैठी रो रही थी। माँ जी, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? बेटी, तेज हवा और बारिश से मेरा घोंसला टूट गया। मेरे पास कोई भी दूसरा घोंसला नहीं है। मैं क्या करूं? मैं इसलिए रो रही हूँ। कुकू भाई, आप घर जाएं, मैं बूढ़ी चिड़िया माँ की मदद करती हूँ। नहीं गुड़िया बहन, बारिश बहुत तेज है, आप मेरे साथ घर चलें, वरना मम्मा आपको डांटेंगी। मैं एक अच्छा काम करने जा रही हूँ और मम्मा अच्छा काम करने से मना नहीं करती। आप जाएं और जाकर मम्मा को बता दें। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। कुकू अपना स्कूल बैग उठाता है और घर चला जाता है। माँ जी, आप पेड़ के नीचे बैठ जाएं, आपके पंख भीग रहे हैं, मैं आपके लिए नया घोंसला बनाती हूँ। शाबाश बेटी, आपकी माँ ने आपकी बहुत अच्छी प्रशिक्षण की है। गुड़िया ने अपने स्कूल में केले के पत्तों से घोंसला बनाना सीख रखा था, इसलिए गुड़िया जल्दी से उड़ती हुई केले के पेड़ के पास जाती है। कालू कौवा केले के पेड़ के पास बैठा हुआ था। रुक जाओ छोटी चिड़िया, रुक जाओ, इस केले के पेड़ से पत्ता मत तोड़ना, ये पेड़ मेरा है। कालू अंकल जी, बूढ़ी चिड़िया माँ का घर टूट गया है, मुझे उसके लिए नया घोंसला बनाना है। वो बारिश में भीग रही है। वो बारिश में भीग रही है तो मैं क्या करूं? जाओ, मैं इस पेड़ से पत्ता नहीं तोड़ने दूंगा। गुड़िया निराश हो जाती है और वहाँ से वापस चली जाती है। माँ जी, मैं केले के पेड़ से पत्ता लेने गई थी, लेकिन कालू अंकल ने मुझे पत्ता तोड़ने से मना कर दिया। आप मेरे साथ मेरे घर चले, जब बारिश रुकेगी तो हम सब मिलकर आपके लिए घोंसला बना लेंगे। अच्छा नहीं लगता बेटी, इतनी तेज बारिश में दूसरों को तंग करना। आपकी मम्मा क्या सोचेगी? मेरी मम्मा क्या सोचेगी? मेरी मम्मा तो खुद हमेशा दूसरों की मदद करती है, वो तो आपको देखकर बहुत खुश होगी। फिर गुड़िया बूढ़ी चिड़िया माँ को अपने साथ अपने घर ले जाती है। माँ जी, आप आराम से घोंसले में बैठें, इसे अपना ही घर समझें। मैं आपको खाने के लिए दाना देती हूँ। रानू चिड़िया बूढ़ी चिड़िया माँ को दाना देती है। कुकू और गुड़िया बूढ़ी चिड़िया माँ से बातें करने लगते हैं। माँ जी, आप अपने पुराने घोंसले में कब आई थी? बेटा, मैं आज से 2 साल पहले उस घोंसले में आई थी। 2 साल तक तो वो घोंसला टिका रहा, लेकिन आज बारिश में टूट गया। माँ जी, जैसे ही बारिश रुकेगी मैं आपके लिए नया घोंसला बना दूंगी। बस जब तक बारिश बरस रही है आप इस घर में ही रहेंगी। फिर दूसरे दिन बारिश रुक जाती है। रानू चिड़िया अपने दोस्त कबूतर और मिठू तोते को साथ लेती है और बूढ़ी चिड़िया के लिए घोंसला बनाने लगती है। गौरी कवि और कालू कौवा दूसरे पेड़ पर बैठकर तोते, कबूतर और चिड़िया पर हंस रहे थे। चिड़िया चिड़िया, क्या तू नौकरानी है? क्या तू बूढ़ी चिड़िया की नौकरानी है जो बूढ़ी चिड़िया के लिए घोंसला बना रही है? गौरी, तुम चुप कर जाओ, तुम्हारी बातों से हम सब रुकने वाले नहीं। हम बूढ़ी चिड़िया माँ के लिए सुरक्षित घोंसला बनाकर ही दम लेंगे। सब अपना काम जारी रखते हैं। थोड़ी ही देर बाद तोता, कबूतर और रानू चिड़िया बूढ़ी चिड़िया माँ के लिए नया घोंसला बना लेते हैं। रानू चिड़िया, मुझे मेरा नया घोंसला बहुत पसंद। सभी अपने अपने कामों पर निकल जाते हैं और बूढ़ी चिड़िया माँ अपने घोंसले के पास पेड़ के नीचे आग जलाती है और चूल्हे पर हंडिया रखती है। बूढ़ी चिड़िया माँ जंगल जाती है, वहाँ से कुछ फल ढूंढती है, कुछ मीठा दाना और कुछ मीठे फूलों के बीज। चावल और दाल का दाना बूढ़ी चिड़िया के पास पहले से ही मौजूद था। कालू कौवा और गौरी कवि अपने घर में बैठे खिड़की की तरफ देख रहे थे। कालू जी, मुझे तो मीठे हलवे की गंध आ रही है,
क्या तुमने कुछ महसूस किया? हाँ गौरी, मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे जंगल में कोई मीठा हलवा बना रहा हो। चलो तो जाकर देखते हैं कौन है जो मीठा हलवा बना रहा है। कालू कौवा और गोरी कौवी जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, उनकी नजर बूढ़ी चिड़िया माँ की तरफ जाती है, जो पेड़ के नीचे बैठी मीठा हलवा बना रही थी। कौवा और कौवी बूढ़ी चिड़िया माँ के पास जाते हैं। माँ जी, आप ये क्या बना रही हो? काली कौवी, जाओ, चली जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी और ना ही तुमसे बात करूंगी। तुमने मेरा घोंसला बनाने में मेरी मदद नहीं की। माँ जी, क्या आप मीठा हलवा बना रही हो? हमें भी थोड़ा सा मीठा हलवा दे देना। हम वादा करते हैं माँ जी, हम वादा करते हैं जब अगली बार आपका घोंसला टूटा तो हम आपका घोंसला बनाने में मदद करेंगे। काली जुबान वाले काले कौवे, भाग जा यहाँ से, वरना मैं जलती हुई लकड़ी उठाकर तुम्हारे पंख पर मार दूंगी। जैसे ही बूढ़ी चिड़िया माँ लकड़ी उठाती है, कालू कौवा और गोरी कौवी वहां से भाग जाते हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है। रानो चिड़िया, तोता, कबूतर और रानो चिड़िया के दोनों बच्चे सब बूढ़ी चिड़िया माँ के पास आ जाते हैं। बूढ़ी चिड़िया माँ फलों का हलवा परोसती है। सभी दोस्त जी भरकर फलों का हलवा खाते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी दूर पेड़ पर बैठे पक्षियों को फलों का हलवा खाता हुआ देख रहे थे। ऐसे ही शाम हो जाती है। रानो चिड़िया, तोता, कबूतर और रानो चिड़िया के दोनों बच्चे सब बूढ़ी चिड़िया माँ के पास आ जाते हैं। बूढ़ी चिड़िया माँ फलों का हलवा परोसती है। सभी दोस्त जी भरकर फलों का हलवा खाते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी दूर पेड़ पर बैठे पक्षियों को फलों का हलवा खाता हुआ देख रहे थे। मम्मा मम्मा, देखें, कालू कौवा और गौरी आंटी पेड़ पर बैठे हमें देख रहे हैं। माँ जी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं दोनों कौवों को बुला लेती हूँ। बेचारे हमें खाता हुआ देखकर तरस रहे हैं। फिर रानो चिड़िया गोरी कौवी और कालू कौवे को बुला लेती है। बूढ़ी चिड़िया माँ उन्हें भी थोड़ा थोड़ा फलों का हलवा दे देती है। सभी पक्षी फलों का हलवा खाकर बहुत खुश होते हैं और मौसम का आनंद लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। जग्गू कौवा अपने माता पिता का अकलौता बेटा था। उसके माँ बाप के बेजा लाड प्यार से वो बहुत बिगड़ चुका था। वो अपने मम्मा पापा को बहुत तंग करता था। कालू, तुम ये दाना खा लो, मैंने ये खिचड़ी अपने जग्गू के लिए बनाई है। जो भी चीज हो तुम अपने बेटे के लिए रख लेती हो और मुझे हर रोज ये सूखा दाना ही खाने को देती हो। कालू, एक ही तो बेटा है मेरा, अब उसके लाड मैं नहीं उठाऊंगी तो और कौन उठाएगा। जग्गू कौवा भी बाहर से खेल कर आ जाता है। मम्मा मम्मा, बहुत भूख लगी है, जल्दी बताओ क्या बनाया है आज। लो मेरा बेटा, ये खिचड़ी खा लो, आज मैंने अपने बेटे के लिए खिचड़ी बनाई है। खिचड़ी तो अभी मैंने कल ही खाई थी, फिर वही खिचड़ी, मैं नहीं खाऊंगा खिचड़ी। ऐसा कहते हुए उनका बेटा जग्गू कौवा खिचड़ी की प्लेट उठाकर दूसरी तरफ फेंक देता है, जो सीधी जाकर उसके पापा कालू कौवे के मुंह पर लगती है। जल गया, हाय मैं जल गया। जग्गू बेटा, इतना भी गुस्सा ठीक नहीं है, तुमने अपने पिता का चेहरा जला दिया है गरम गरम खिचड़ी गिराकर। मैं ऐसा ही करूंगा, अगर तुम मेरी पसंद की चीज नहीं बनाओगी तो मैं ऐसा ही करूंगा। जब हम मर गए तो फिर पता चलेगा तुम्हें। मर जाओ, मैं क्या करूं, आप दोनों ही मर जाओ। चुप कर जाओ बेशरम, बहुत बिगड़ गया है तू। गुस्से में जग्गू कौवा घर से बाहर चला जाता है। आपने ऐसे ही डांट दिया मेरे जग्गू को, जवान खून है, समझ जाएगा जैसे जैसे बड़ा होगा। मुझे नहीं लगता ये समझेगा, ये तो दिन ब दिन और भी बिगड़ता जा रहा है।
गुस्से होकर जग्गू कौवा जंगल की दूसरी ओर अपने दादों के घर चला जाता है। जग्गू बेटा, क्या हुआ? क्या आज फिर माँ से लड़कर आए हो? माँ से नहीं, मैं तेरे बेटे से लड़कर आया हूँ। उसने डांटा है मुझे आज। बेटा जग्गू, वो बाप है तुम्हारा, इज्जत से बात किया करो। मैं यहाँ तुम्हारी काहे नहीं सुनने आया। अगर घर में कुछ खाने को है तो मुझे दो। लो, ये खिचड़ी खा लो। मैंने तो आज अपने लिए खिचड़ी बनाई थी। इस खिचड़ी की वजह से ही तो मम्मा पापा आज मुझसे पिटने लगे थे। और यहाँ तुमने भी खिचड़ी ही बनाई है, तो फिर ये दाना खा लो बेटा। क्यों इतने जिद्दी बन रहे हो? कालू, जग्गू अभी तक नहीं आया, जाओ देखो उसे। जाना कहाँ है? वो अपनी दादों के पास ही गया होगा। फिर कालू कौवा घर से निकलता है। वो सीधा कबूतर की दुकान पर जाता है और वहाँ से मिठाई लेता है और अपनी माँ के घर जाता है। कालू कौवा अपनी माँ के दरवाजे पर दस्तक देता है। माँ, क्या जग्गू यहाँ आया है? हाँ बेटा, वो इधर ही है, मगर बहुत गुस्से में है मेरा शेर जग्गू। क्यों डांटते हो तुम उसे? माँ, मैंने तो उसे कुछ भी नहीं कहा। फिर कालू कौवा घर के अंदर चला जाता है और जग्गू को मिठाई दिखाता है। देखो तो मैं क्या लाया हूँ अपने जग्गू के लिए। मिठाई, मिठाई, लाए लाए मुझे जल्दी से ये मिठाई दे दे। गंदी दादू ने भी खिचड़ी ही बनाई है, मैं नहीं खाऊंगा खिचड़ी। जग्गू मिठाई खाकर खुश हो जाता है। कुछ दिनों बाद जग्गू नदी पर गया। वहाँ कबूतर का बेटा किकी और चिड़िया का बेटा बॉल से खेल रहे थे। जग्गू उनका बॉल उठाकर नदी में फेंक देता है। लो, खेल लो। अगर मुझे नहीं खिलाओगे तो तुम भी नहीं खेल सकोगे। तुम बहुत बुरे हो, हमेशा हमें तंग करते हो, बहुत बुरे हो तुम। तुमने हमारा बॉल नदी में फेंक दिया है। हाँ, फेंका है, जो करना है वो कर लो, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं अभी जाकर तुम्हारी मम्मा को बताता हूँ। कुकू भागा भागा जग्गू के घर जाता है। आंटी आंटी, तुम्हारे बेटे जग्गू ने हमारी बॉल नदी में फेंक दी है। गुस्सा आ गया होगा मेरे जग्गू को। वो गुस्से का बहुत बुरा है, तुम उसे छेड़ा ना करो। आंटी, हमने कब उसे छेड़ा? हमने तो कोई बात भी नहीं की थी उससे। अब घर जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हें नई बॉल ले देगी। ऐसे गौरी कव्वी अपने बेटे की गलती पर भी उसे डांटने की बजाय हौसला देती थी। इसलिए वो दिन ब दिन और भी बिगड़ता चला गया। आज तो जग्गू ने हद ही कर दी। उसने गरम गरम चाय की देगची को धक्का देकर अपनी माँ के ऊपर फेंक दी थी। अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगी तो मैं ऐसा ही करूँगा। हाय हाय, मैं जल गई, कोई मुझे बचाए, कोई मुझे बचाए। कालू कौवा घर के बाहर बैठा हुआ था। शोर सुनकर वो घर में आता है। जग्गू, ये तुमने क्या किया? अपनी माँ पर गरम गरम चाय गिरा दी तुमने। माँ मुझे पैसे नहीं दे रही थी, मुझे गुस्सा आ गया। कालू, जल्दी से कुछ करो, मेरी जान निकल रही है। कालू कौवा भागा भागा बुलबुल डॉक्टर की तरफ जाता है। जग्गू, जग्गू, मेरे पंख नहीं हिल रहे। माँ मुझे डराने के लिए नाटक कर रही है। क्या हुआ है? थोड़ी सी गरम गरम चाय ही तो गिरी है आपके ऊपर। गौरी कव्वी एक लंबा सांस लेती है और मर जाती है। मगर जग्गू कौवा ध्यान ही नहीं देता। वो यही समझता है कि उसकी माँ नाटक कर रही है। कालू कौवा भी तेजी से उड़ता हुआ बुलबुल को बुलाने जा रहा था कि रास्ते में वो एक बेरी के पेड़ से टकरा जाता है। कांटे कालू कौवे के शरीर में घुस जाते हैं। वो बहुत जोर लगाने के बावजूद वहाँ से निकल नहीं पाता। शाम हो जाती है। जब कालू कौवा घर नहीं आता तो जग्गू कौवा थोड़ा परेशान हो जाता है। माँ, माँ उठो, अब बहुत हो गया नाटक। अच्छा सॉरी, फिर ऐसा नहीं करूँगा। मगर उसकी माँ तो मर चुकी थी, वो कहाँ उठने वाली थी। जग्गू कौवा भागा भागा पड़ोसन चिड़िया के घर जाता है। आंटी, आंटी चिड़िया जल्दी चले, मम्मा बोल नहीं रही। चिड़िया जल्दी से जग्गू के साथ जाती है। जग्गू, तुम्हारी माँ तो मर गई है, इसे क्या हुआ है? ये सुनकर जग्गू जोरों से रोने लग जाता है।
माँ माँ मेरी माँ, तुम सच में मर गई। मैं समझा तुम नाटक कर रही हो। आंटी मुझे गुस्सा आ गया था और मैंने गरम गरम चाय माँ के ऊपर गिरा दी थी। इतने में तोता भागता हुआ वहां आता है। चिड़िया चिड़िया, कालू कौवा बेरी के पेड़ में फंसा हुआ था। जब मैंने उसे बाहर निकाला तो वो मर चुका था। एक ही दिन में जग्गू कौवे की वजह से उसके मम्मा पापा मर चुके थे। पापा तो बुलबुल आंटी को लेने गए थे। फिर क्या हुआ पापा के साथ? तुम्हारे जैसी संतान से तो अच्छा है ऊपर वाला किसी को ऐसी संतान ही ना दे। अपने ही हाथों से अपनी माँ और बाप दोनों को मार दिया तुमने। तुम कभी खुश नहीं रहोगे। इतने भी छोटे नहीं हो तुम, बुरे कौवे हो तुम। तोता और चिड़िया वहां से चले जाते हैं। उस रात जग्गू सो नहीं पाता। वो सारी रात जाग कर गुजारता है। वो रोए जा रहा था, मगर आज उसके लाड उठाने वाला कोई ना था और ना ही उसे कोई चुप करवाने वाला था। काश मम्मा पापा आप फिर से आ जाओ। मैं आपको कभी तंग नहीं करूँगा। मैं बहुत बुरा हूँ। न जाने मुझे इतना गुस्सा क्यों आ जाता था। आप तो मेरे लिए इतना कुछ करते थे। मम्मा पापा मुझे माफ कर दो। 2 दिन तक जग्गू कौवा घर में ही रहता है और फिर तीसरे दिन अपने घर से निकलता है, क्योंकि अब उसके घर में खाने को कुछ नहीं था। वो अपने घर के बाहर बैठ जाता है। कुकू अपनी मम्मा के साथ बातें करता हुआ दाना लेने जा रहा था। कबूतर का बेटा कीकी भी अपनी माँ के साथ नदी से पानी पी कर आ रहा था, मगर कोई भी उसके पास नहीं रुकता, क्योंकि वो इतना बुरा था कि सब उससे नफरत करते थे। कोई उससे दोस्ती नहीं करना चाहता था। फिर वो अकेला ही दाना लेने जाता है। शाम हो जाती है और उसे एक भी सूखा दाना तक नहीं मिलता। फिर वो शाम को रोता हुआ अपनी दादो के घर जाता है। दादो मैंने बहुत बुरा किया। मैं इतना बुरा क्यों था? मेरे पास तो सब कुछ था, माँ बाप भोजन घर, मगर मैं फिर भी इतना बुरा था। दादो मुझे माफ कर दो। अब मैं क्या माफ करूं जग्गू बेटा तुम्हें? अब पछताए क्या जब चिड़ियां चुग गईं खेत? अब तुम जाने दो, रोकर समंदर भी बहा दो। तेरे माँ बाप अब लौट कर नहीं आएंगे। लो ये दाना खा लो। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, तुम भूखे होगे। फिर जग्गू कौवा दाना खा लेता है। वो अकेला ही जंगल में इधर उधर जाता। शायद वो कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाएगा। प्यारे दोस्तों, अपने मम्मा पापा से प्यार करें, क्योंकि वो आपको पालने के लिए बहुत दुख उठाते हैं। आपका धन्यवाद।